ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं महेंद्र कदम मायागी रुद्राक्ष में आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान शिव का फेवरेट शिवलिंग कौन सा है, कौन से फॉर्म का शिवलिंग, कौन से पत्थर या मेटल का या फिर जिमस्टोन का शिवलिंग भगवान शिव को प्रिय है और कौन सा शिवलिंग की पूजा करने से या घर पे रखने से आप शिव जी की विशेष कृपा पा सकते हैं, तो अगर आप ये जानकारी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, मैक्सिमम जितना बनता है उतना मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इन स्पिरिचुअल आर्टिकल्स की ज़्यादा तक ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचा सकूं। दोस्तों, शिवलिंग तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कई जेमस्टोन्स में, सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स में होते हैं, जैसे रोज क्वार्ट्ज है, लेपिस लुजुली है, टर्कोइस है, ग्रीन जेड है, स्फटिक है। या फिर अगर हम लोग मेटल में देखेंगे तो ब्रास में है, पंचधातु में है, अष्ट धातु में है, कॉपर में है, या फिर हम लोग कुछ लोग सिल्वर का भी शिवलिंग बनाते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी विविधता फॉर्म्स में होती है शिवलिंग्स के। तो इन सब में से अगर आपको अगर आपको जानना है कि इनमें से सबसे बेस्ट और ऑस्पिशियस फॉर्म क्या है घर पे रखने के लिए, तो आप पारद का यानी कि मर्क्यूरी का शिवलिंग घर पे रख सकते हैं। पारद को अल्टरनेट नेम रसमणि, जो तमिल नेम है, उस नाम से भी जाना जाता है। तो आउट ऑफ ऑल दिस शिवलिंग्स, मतलब इन सारे फॉर्म्स के शिवलिंग्स में से पारद ही भगवान शिव को प्रिय क्यों है, तो उसके बारे में कुछ जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब भगवान विष्णु को मोहिनी स्वरूप में शिव जी ने देखा था, तो वो सम्मोहित हुए थे और फिर उनके शरीर से वीर्य संकलन हुआ था। तो वो वीर्य की उत्पत्ति से ही पारद की उत्पत्ति हुई है। पारद यानी पारा, मर्क्यूरी, जो आमतौर पे अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमको बुखार होता है, जब हमको टेम्परेचर चेक करना होता है, तो लिक्विड फॉर्म में, द्रव रूप में, जो वो थर्मामीटर में हमको रिफ्लेक्ट करने वाली चीज़ रहती है, उसको पारद बोलते हैं। तो फिर आपका नेक्स्ट और ऑब्वियस क्वेश्चन ये रहेगा, तो ये तो द्रव रूप में है, तो उसका शिवलिंग कैसे बनेगा? तो ये 108 स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन, एक 108 स्टेजेस की प्रक्रिया उनके ऊपर, उस पारे के ऊपर करी जाती है, उस द्रव रूप पारे के ऊपर की जाती है। उसमें जड़ी बूटी मिलाई जाती है और फिर पारद ठोस फॉर्म में बन जाता है। यानी कि जैसे पारे से वो द्रव रूप से वो कन्वर्ट होके एक हेवी मेटल बन जाता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको पारद शिवलिंग कैसे होता है। ये देखिए, ये है पारद शिवलिंग। देखिए कितना सुंदर, आकर्षक, क्लियर, हर बाजू से एकदम परफेक्ट है। तो इसको पारद शिवलिंग बोलते हैं। तो अगर आप इस शिवलिंग को आपके घर के मंदिर में, हमारा मंदिर आमतौर पे ईस्ट कॉर्नर में ही होता है घर पे, तो वहाँ पे अगर आप इस मंदिर में, घर के मंदिर में इसको स्थापित करेंगे, जिसमें योनि बेस का ये जो हिस्सा होता है वो आप नॉर्थ फेसिंग रखेंगे, तो वो सही तरीका होता है शिवलिंग को घर पे रखने के लिए। पारद शिवलिंग का महत्व ऐसे है, विशेषता ऐसी है कि जैसे मैंने कहा कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ शिवलिंग है घर पे रखने के लिए, सीक्रेट फॉर्म है। आपके घर में जो भी वास्तु के इल इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उनको दूर रखने के लिए पारद हेल्प करता है, घर में शांति प्रस्थापित करता है। किसी भी तरह की कुछ भी नेगेटिविटी आपके घर में आपको महसूस हो रही है तो वो दूर हो जाती है, पैसे की सारी तकलीफ दूर हो जाती है, घर में शांतिमय वातावरण हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको ऐसा फील होता है कि भगवान शिव साक्षात हमारे घर में हमारे साथ रह रहे हैं। तो अगर अगर आपके घर में भी कोई शिवलिंग नहीं है और आप शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं, तो पारद का शिवलिंग रखिए। हमारे पास सारे साइजेस के पारद के शिवलिंग अवेलेबल होते हैं। तो आपको जो साइज़ चाहिए घर पे रखने के लिए, ऑफिस में रखने के लिए, फैक्ट्री में रखने के लिए, कारखाने में रखने के लिए, तो सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। एक जो थंब का क्राइटेरिया होता है, उस हाइट के हिसाब से आप पारद शिवलिंग घर में रख सकते हैं। फिर उनसे बड़े आप सार्वजनिक मंदिरों में वगैरह जितनी बड़ी से बड़ी साइज़ आपको रखनी है, किसी भी मेटल में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी जेमस्टोन में, वो आप रख सकते हैं। किसी भी सोमवार को आप पारद शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन अगर आप पारद शिवलिंग की स्थापना करेंगे तो वो सबसे पवित्र माना जाता है।
तो अगर पारस शिवलिंग आपके पास नहीं है तो आप, जैसे मैंने कहा, कि किसी भी सोमवार को या महाशिवरात्रि के दिन उसको घर में स्थापन कीजिए और आपकी ज़िंदगी, आपका घर पॉजिटिविटी से, आनंद से, उत्साह से भर दीजिए। पारस शिवलिंग स्थापन करते हुए आप उसको पंचामृत का अभिषेक कर सकते हैं, उसके ऊपर गंगा जल अर्पण कर सकते हैं, फिर उसको चंदन का आप लेप लगा सकते हैं, और फिर धतूरा और बेलपत्र अर्पण करके, धूप और अगरबत्ती दिखा के आप भगवान शिव से आपकी प्रार्थना कर सकते हैं। आपके मन में जो इच्छा है, ऑनेस्ट इंटेंशंस जो है, सारी चीज़ें वो मांग सकते हैं और उनका आशीर्वाद आप पे हमेशा बनाए रखने की उनको अपील कर सकते हैं। और मुझे यकीन है पारस शिवलिंग रखने से आपकी सारी समस्या दूर हो जाएंगी। तो इसी नोट पर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। ओम नमः शिवाय।